मूवी शुरू होते ही हमें 6 दोस्त दिखाई देता है, जिसमें से एक का नाम रहता है जैन और एक का नाम रहता है एडम और बाकी सब उनके दोस्त है। वो लोग एक माउंटेन टूर के लिए जा रहे थे, पहाड़ी इलाका में घूमने के लिए। उधर पहुंच जाता है, एक होटल में रात गुजारने के लिए बुकिंग करता है। लेकिन होटल में जैन को एक लेडी दिखाई देती है जो कि जैन को चेतावनी देती है कि पहाड़ के पीछे कभी मत जाना। जैन उसके बात सुन के हैरान होती है और बोलती है अच्छा ठीक है। फिर रात को जैन, एडम और उसके 4 दोस्त बियर शॉप में जाते हैं, पार्टी करते हैं। उधर उन लोगों को एक साया दिखाई देता है, काफ़ी बड़ा सा, जो कि कार के पीछे खड़ा था। एडम देख के बोलता है, हे कौन हो तुम, सामने आओ। लेकिन वो इंसान उधर से हिलता नहीं है और एडम उसके ऊपर वाइन का बोतल फेंक मारता है, लेकिन वो इंसान गायब हो जाता है। काफ़ी अजीब हालत हो गई थी उस टाइम। अगले ही सुबह सबको एक्साइटेड था पहाड़ पर जाने के लिए। सब दोस्त मिलकर चला गया माउंटेन का सैर करने। काफ़ी सुंदर जगह था पहाड़। एक उनमें से एक लेडी फ्रेंड ने कहा माउंटेन के पीछे चलो, उधर का नज़ारा और भी सुंदर है। लेकिन जेन बोलती है नहीं, हमें उधर जाना नहीं चाहिए क्योंकि होटल में एक लेडी ने मना किया था, उधर खतरा है। उसका बात सुन के एडम कहता है तुम उसके बात पर इतना ध्यान मत दो, चलो चलते, इतना दूर आया है, थोड़ा घूम लेंगे, ज़्यादा मत सोचो। जेन बोलते अच्छा ठीक है चलो। फिर वो लोग माउंटेन के पीछे चला जाता है, दोनों घूमने लगते हैं। नज़ारा काफ़ी सुंदर था, चारों तरफ जंगल था और उसके दोस्तों में से एक दोस्त वीडियो बना रहा था फ़ोन में। वीडियो बनाते टाइम वीडियो में देख रहा है कि एक लकड़ी का टुकड़ा रोल करते करते उनके तरफ आ रहा है। सबको अपने जान बचा के इधर उधर भाग रहा था, लेकिन एक रोल अब एक दोस्त को चपेट में लेके उसको मार देता है। सबको अपने होश में आता है, बोलता है स्टील कहाँ है। सब जाके देखते हैं वो दोस्त के पास, उसकी बहुत बुरी हालत थी, उसका चेहरा एकदम कुचल दिया गया था, किसी को पहचान में ही नहीं आ रहा था वो है। सब रो रहा था और कहा हम लोगों को इधर और नहीं रहना चाहिए ज़्यादा देर, इधर से जाना चाहिए। जैन भी बोलती है मैंने पहले ही कहा था नहीं आने के लिए, मेरा बात सुनता कहने लगा कि अभी जो हुआ सो हुआ, अभी इधर से निकलना चाहिए जल्दी से जल्दी। एडम कहता है। बाद में वो लोग आगे बढ़ते हैं, फिर पता चलता है वो लोग रास्ता खो गया है, अब इधर से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। फिर जेम एडम परेशान हो जाता है और काफ़ी रात भी हो जाती है। वो लोग सोचता है इधर टेंट लगाना चाहिए। एडम कहते हैं इधर हम लोग टेंट नहीं लगा सकते, इधर जंगली जानवर है, हमें खा जाएंगे। लेकिन इसके सिवा कोई और रास्ता भी नहीं था। वो लोग टेंट लगा कर रात गुजारता है। फिर आधी रात को जेन को एक शैडो उसके उधर जा रहा था। जेन सोचते हैं इसका कोई दोस्त में से कोई एक होगा। वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती, आँख बंद करके सो जाती है। अगले ही सुबह सबकी नींद खोलती है, उधर से एक लड़की दोस्त गायब थी। सब कोई ढूंढने लगा था कहाँ गई, किसी को कुछ नहीं पता। फिर जैन बोलते मुझे रात को कुछ आइडिया हुआ था, कोई आया था, मुझे लगा इधर कोई है, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा दोस्त में से कोई एक होगा। एडम कहते हैं तुम्हारा दिमाग कहाँ है, जब तुमको लगा था उधर कोई है तो हम लोगों को उठाना नहीं चाहिए था, तुमको रोक के पूछना नहीं चाहिए था, कैसी बेवकूफ़ औरत है। जैन का बहुत इंसल्ट करता है एडम। फिर उन लोगों में से एक दोस्त बोलता है जो हुआ छोड़ो, हमें उसको ढूंढना चाहिए। फिर सारे दोस्त ढूंढने के लिए निकल गया, लेकिन आगे चल के उसको एक बच्ची दिखाई देती है जेन को। जेन एडम से कहती है मैं इस बच्ची को जानती हूँ, जब हम लोग आ रहे थे तो ये बच्ची एक रोड के साइड बैठी थी, मैंने उसकी तरफ देखा था। ये बच्ची लेकिन माउंटेन के पीछे क्या कर रही है इतनी खतरनाक जगह। एडम उस बच्ची को रोकता है, हे सुनो मेरी बात, तुम कौन हो, तुमने मेरी दोस्त को देखा है। उसको ऐसे ऐसे पूछ रहा था एडम, लेकिन वो लड़की काफ़ी अजीब थी, उसका बिहेवियर बहुत अजीब था। वो बिना सुने उधर से भाग गई। एडम का दोस्त बोलता है बल्कि इसके पीछे चलो, ये लगता है किडनैपर के साथ है, जो कि हमारे दोस्त को मारने और किडनैप करने में साथ दे रहा है। इन लोग का शायद कोई टीम है, इसका पीछा करो। एडम का दोस्त कहता है। सब लोग उस लड़के के पीछे जाता है, लेकिन उधर एडम के पैर में एक चेन फंस जाता है, उसको खींच के ज़मीन के नीचे ले जाता है, अंडरग्राउंड रास्ते में एकदम गायब हो जाता है। जेन बहुत परेशान हो जाती, कहाँ गया एडम। वो सोचते उधर एक लकड़ी का टुकड़ा दफना के और पेड़ के पीछे जाके छुप गए, जब भी किडनैपर बाहर आएगा हम लोग उसको पकड़ लेंगे। जेन सोचती है। वो लोग काफ़ी इंतज़ार करता है अपने दोस्तों के साथ। फिर 2 आदमी जा रहा था जो कि उसके दोनों दोस्तों को एक लकड़ी में लटकाया हुआ, और वो लोग काफ़ी अजीब और गरीब ड्रेसअप किए थे, जानवरों वाला मास्क लगाया रखा था। वो लोग सोचता है यही किडनैपर है, उसके ऊपर हमला कर देता है।
जो दोस्त को किडनैप करके ले गया था वो एक बेहोश था। अचानक से होश पर आने पर एक लकड़ी उठा के उठ किडनैपर को बहुत बुरी तरीके से मार डाला, उसका कचूमर बना दिया सर का। उधर जेन आके उसको थप्पड़ मारती है, लेकिन तुमने किसी का मर्डर कर दिया, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? मतलब मुझे नहीं पता, मैं अपने सेफ्टी के लिए मैंने उसका मर्डर किया, मैं उसका मर्डर करना नहीं चाहता था। जेन को पता, बोले जो हुआ छोड़ो, ये सोचो हम इधर से कैसे बाहर निकले जल्दी से जल्दी। जे मैडम बहुत परेशान हो गए थे। अब दोस्त में से सिर्फ 4 लोग बचे थे। वो लोग आगे बढ़ता है, लेकिन उधर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उनके ऊपर तीर से हमला करने लगते हैं और लकड़ी से उस चेस्ट में मारता है। एडम को बहुत जोर का लगा था, सब बेहोश हो जाता है और एक डब्बे में बंद करके उन लोगों को ले जाता है कबीले के पास, एक बस्ती में। उन लोगों को मास्क पहना के, जो कोई देख ना पाए। उधर पहुंच के मास्क हटा देता है तो वो लोग सदमे में आ जाता है, बल्कि ये लोग तो कबीले वाले हैं। और सामने उन कबीले का सरदार बैठा था। कबीले का सरदार बोल रहा था, तुमने मैं हमारे साथी को एक को मार डाला, ऐसा क्यों किया तुमने? जेन बोलते हमारा कोई मतलब नहीं था उसको मारने का, हमें लगा ये किडनैपर है, हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहा था, तभी हम लोग मार दिए अपने सेफ्टी के लिए। लेकिन वो लोग, मेरा साथी तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, वो तुम लोग उसको माउंटेन के पीछे रखाना चाहता था इधर से भगाने के लिए, लेकिन तुमने मेरे साथी को ऐसा मार दिया, इतनी बुरी तरीके से मार दिया। अब एक एक की मौत ऐसे ही होगी। जेन बोलते हैं हमें मत मारो प्लीज़, लेकिन वो लोग नहीं सुनते हैं। सबसे पहले एडम को मारता है। वो एक हथौड़े से उसका सर में ऐसा वार करता है जब उसका सर से खून निकलने लगा। उसको लेटा के सर के ऊपर कचूमर बना दिया, जब तक उसका सर का चटनी ना बन जाए। जेन ये सब देख के बहुत डर जाती है, बोलती तो उसको मत मारो प्लीज़, छोड़ दो। बहुत रोने लगती है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। फिर जेन का और एक दोस्त का गरम लोहे से उसका आँख में घुसा देता है और उसके पेट में, और वो जेन का दोस्त उधर ही दम तोड़ देता है, मर जाता है। और एक तो भागने का कोशिश किया, उसके ऊपर चाकू से हमला किया, पीछे से उसको लग गई, वो भी मर गया। और लास्ट में कहा, जेन तुम भी इन लोगों की तरह मरोगे, कबीले का सरदार ने कहा। जेन बोलते प्लीज़ मुझे मत मारो प्लीज़, मैं इधर ही रहूँगी, आपका गुलामी करूँगी। कबीले का सरदार सोच में पड़ गया, बोले क्या करोगी मेरी? लेकिन मैं तुमसे शादी करूँगी, मैं तुम्हें एक बच्चा भी दूँगी। कबीले का सरदार मान जाता है और उसके साथ शादी कर लेता है। और दूसरी तरफ 3 महीने बाद वाला सीन दिखाई देता है हमें, जो कि जेन का डैड मिसिंग बेटी को तलाशने में पूरा छानबीन कर रहा है। वो अपनी बेटी का लोकेशन पता करने के लिए सारे दोस्तों के पास गया, सब पता किया। वो लोग एक ट्रिप के बारे में बताया उसके डैड को। उसके डैड उधर पहुंच के पास वाले पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दिए और कहा हेल्प करो। और उसका डैड होटल में भी जाके पता करता है, बियर शॉप में भी। लेकिन उधर बियर शॉप में एक बूढ़ा इंसान मिलता है जो कि जेन का डैड को कहता है तुम्हारी बेटी वापस कभी नहीं आएगी, वो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। और जेन का डैड के ऊपर मारने लगता है, हाथापाई करने लगता है। लेकिन जेन का डैड उसको धक्का देके उधर चले जाता है। अगले ही सुबह जेन का डैड और 2 पुलिस वाले माउंटेन के पीछे जाते हैं अपनी बेटी को बचाने के लिए, लेकिन जंगल में बहुत जाल बिछाया था, सब उसमें फंस के वो दोनों पुलिस वाले मर जाते हैं। और लेकिन जेन का डैड बच जाता है। जेन का डैड को कबीले में लाता है सरदार के सामने, और जेन का डैड जेन को देख के खुश हो जाती है, बेटी तुम इधर हो, चलो मेरे साथ। लेकिन जेन अपने डैड को पहचानने में एकदम मना कर देती है, लेकिन आप मेरे डैड नहीं है, मुझे नहीं पता आप कौन है। फिर जेन का डैड को कैदी बना के रखता है मारने के लिए। आधी रात को कबीले का सरदार जब सो जाता है तो जेन उधर आती है अपने डैड के पास और बोलता है चुप करिए, आवाज़ नहीं करिए, मैं उस टाइम आपको पहचानने में मना कर दी क्योंकि मैं बोलती आप मेरे डैड हो तो आपको मार देती। चलिए अब इधर से हम दोनों को बहुत सावधानी के तरीके से निकलना होगा, जेन बोलती है। फिर वो लोग बच के निकल ही रहे। जब वो लोग निकल जाता है पूरे कबीले में पता चल जाता है ये लोग भाग रहा है, सब उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जेन का डैड के पास एक गन था, सबके ऊपर हमला कर रहा था, गोली से मारा था। जेन भी खंजर से उन लोग को मार रही थी। वो लोग जंगल में भाग आया, लेकिन उधर से सारे कबीले का लोग उसके ऊपर हमला करने लगे और दूसरी साइड से वही बूढ़ा इंसान आ गया अपने दोस्तों के साथ और सारे पुलिस वाले के साथ, बहुत सारे लोग, और पूरे कबीले का लोग को मार डाला गोली से। वो वही बूढ़ा था जो कि जेन का डैड के साथ हाथापाई कर रहा था, वो उसको बचाने के लिए आया था। फिर जेन का डैड को उधर से कार में बैठा के बचा के ले गया। जेन एकदम नॉर्मल होके घर आ गई, लेकिन घर आके वो देखता है क्या, कबीले का सरदार और एक बच्ची और उसका एक नौकर उसके डाइनिंग हॉल में बैठी है।
जैन बोलता है प्लीज़ मेरे परिवार वालों को कुछ मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जैन चली जाती है उस सरदार के साथ। वो लोग कार में जब जाता है लेकिन कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जैन बच जाती है, बाहर निकलती है, कबीले का सरदार भी बच जाता है और भागने लगता है। लेकिन जैन उधर से एक चाकू उठा के कबीले के सरदार के ऊपर इतनी बुरी तरीके से चाकू मारती है, वो कबीले का सरदार मर जाता है। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो कैसा लगा मूवी ज़रूर बताओ। तब तक के लिए टाटा। अगर ये मूवी आपको देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना।